गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडू विलेज पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सीख पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को किन किन प्रकार से किन किन कंडीशन में कब कब उपयोग करते हैं। अधिकांश स्टूडेंट एग्जाम में ही क्वेश्चन को देख करके ही बनाना छोड़ देते हैं, प्रयास ही नहीं कर पाते। अतः आप पेन एंड पेपर के साथ बैठिए और सॉल्व कीजिए और देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है या प्रूफ हो जाता है। अगर आप ज्योमेट्री का पार्ट 7 नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लेना, समझने में आसानी होगी। यह वीडियो पाइथागोरस थ्योरम और इसके कन्वर्ज को अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। Question number first है, two poles of the height 6 meter and 11 meters stand vertically on the ground. If the distance of their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो यहाँ पर जो है सो ये टू पोल है ए बी और सी डी टू पोल हो गया, वो वर्टिकली इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड प्लेन ग्राउंड पर है। तो इसके जो है डिस्टेंस जो है बेस का जो डिस्टेंस है यानी बीसी जो है वह 12 मीटर है। तो ये जो है सो हमारा निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि ये जो हाइट है तो ये 6 मीटर है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यानी बीसी के पैरेलल जो है सो ए हम ड्रॉ कर देंगे जो सीडी के ई पॉइंट को टच करेगा। यानी हमारा जो है ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, सीई या ईसी को हो जाएगा, 6 मीटर ये भी आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारा हाइट जो है डीई का हाइट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ये जो है हाइट हम उसमें से जो है ये हाइट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी L1 हो गया ये पूरा हाइट, L1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डी का हाइट 5 मीटर हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हमको यही लिखना है इसमें, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स where AB equal to 6 cm, CD equal to 11 cm, BC equal to 12 cm। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ए पैरेलल टू BC कर देना है, देन AE इक्वल टू BC इक्वल टू 12 मीटर हो गया, और ये CE इक्वल टू AB इक्वल टू 6 मीटर हो गया। देयरफॉर DE इक्वल टू CD माइनस CE इक्वल टू L1 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। इन ट्रायंगल AED हम क्या देखते हैं, ये AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 हो जाएगा। यानी AD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 169 यानी 13 मीटर आएगा। यानी ये हाइपोटेनस जो होगा वो हमारा 13 मीटर होगा। तो यही लिखना है, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 13 मीटर। दिस इज द आंसर। Question number 2. In the rhombus, the side of 10 cm, one of the diagonal is 12 cm long. Find the length of the second diagonal. ये जो है सो रोम्बस है। रोम्बस में ये जो है रोम्बस का एक साइड 10 सेंटीमीटर है और दूसरा जो डायगोनल है वह हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमको जो है सेकेंड डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि इन केस ऑफ रोम्बस जो डायगोनल जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये जो है हमारा ए ओ बी हमारा कैसा हो जाएगा, ये राइट
ट्रायंगल हो जाएगा, यानी ये एंगल जो है सो वो 90 डिग्री हो गया। तो इसमें जो है सो पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके ये हमारा OB साइड का जो है लेंथ निकाल देना है, और उसको डबल कर देंगे तो हमारा ये पूरा लेंथ निकल जाएगा, और यही हमको इसमें निकालना है। तो लिखना है यही कि लेट ABCD be the rhombus whose diagonal intersect at point O. According to question, AB equal to 10 cm, AC equal to 12 cm. तो हमारा क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू AC का हाफ हो जाएगा, यानी 12 का हाफ होगा, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखते हैं AOB में ये OB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 हुआ तो 6 का स्क्वायर हुआ, यानी 100 माइनस 36 करेंगे, ये 64 हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू √64 होगा, यानी 8 सेंटीमीटर हुआ। तो यानी BD इक्वल टू 2 इंटू OB हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 हुआ, यानी 16 सेंटीमीटर। Hence the required length of the diagonal equal to 16 centimeter. This is the answer of this question. Number 3. BL and CM are the median of triangle ABC, right angled at A. Then prove that 4BL square plus CM square equal to 5BC square. ये जो है सो वर्ड को देख करके ही इतना प्रूफ करना है, इसको देख करके ही अधिकांश स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो देखिए कितना इजी प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मीडियन है, मीडियन यानी मिडिल पॉइंट है। ये हमारा AB और AC का मिडिल पॉइंट जो है M हो गया और L हो गया रेस्पेक्टिवली। तो हमारा एंगल A जो है सो राइट एंगल है, तो अप्लाई करेंगे इसी में ट्रायंगल में। तो लिखना है यही, हेयर ABC is a right angle triangle at A and CM and BL are the medians. In triangle ABC, BC square equal to AB square plus AC square. This is equation 1, यानी BC स्क्वायर हाइपोटेनस, ये बेस और हाइट हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। अगेन इन ट्रायंगल BAL, B A और L में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, BL इक्वल टू हमारा दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं, BL स्क्वायर इक्वल टू AC का हाफ हो जाएगा, चूंकि ये मीडियन है तो AC का हाफ हो गया प्लस AB। तो BL इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर, यानी 4 को हम इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अगेन इन ट्रायंगल AMC में, अब देखेंगे इसमें AMC में इस राइट ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ पर CM हाइपोटेनस हो गया, CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो CM इक्वल टू AB का ये हाफ हो गया चूंकि ये मीडियन है, प्लस AC स्क्वायर। उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे, ये 4 जो है सो इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। ये इक्वेशन हम 3 कर लिए। ऑन एडिंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या देखते हैं, 4 कॉमन चला जाएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, यानी ये दोनों मिल करके हमारा BC हो गया, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है फ्रॉम फर्स्ट से, और यही हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम प्रूफ इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, triangle ABC is a right angle triangle at B and D is the midpoint of BC. Then prove that AC square equal to 4AD square minus 3AB square. तो यहाँ पर ये फिगर है ABC, एक ट्रायंगल है, ये D पॉइंट जो है सो BC का मिडिल पॉइंट हुआ। तो हमको यही लिखना है, ABC is a triangle in which angle B equal to right angle and D is the midpoint of BC. From the Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square हो गया। तो BC इक्वल टू हमारा क्या है, 2BD, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो AB स्क्वायर हो गया और इसको जो है 2BD हम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4BD स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, चूंकि ये BD स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, चूंकि ये पैथागोरस थ्योरम से हुआ है। तो यहाँ पर लिखना है यही, AB स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, इसको ब्रेकअप कर देंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब जो है सो हमारा कैलकुलेशन कर देना है, 4AD स्क्वायर माइनस 4 में से ये 1 चला गया तो 3 बचेगा, तो 3AB स्क्वायर, यानी हैंस AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square equal to 2AC square, then prove that the triangle ABC is a right triangle. यानी ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी टू साइड्स जो है इक्वल है। कौन कौन साइड है, तो CA इक्वल टू BC है। तो और ये कंडीशन दिया हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है। तो ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेल्स, ये ट्रायंगल जो है वह राइट ट्रायंगल भी है। तो इसमें क्या करना है, लिखना है यही कि इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC, दिस इज गिवन इक्वेशन 1, and AB square equal to 2AC square, it is also given. This implies AB square और AC स्क्वायर को इसको ब्रेकअप कर दिया है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये AC का वैल्यू जो है सो पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, द कन्वर्ज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे कि जब ये इक्वेशन हो रहा है तो हमारा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल में ही होता है। हेंस द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, triangle ABC is a right triangle in which angle C is 90 degree and CD perpendicular to AB. If
BC equal to A, CA equal to B, AB equal to C, and CD equal to P, then prove that CP equal to AB, and the second 1ypa square equal to 1ya square plus 1yba square, ये प्रूफ करना है। तो इसमें ये फिगर आगे ड्रॉ कर लेते हैं। ACB ये जो है सो राइट ट्रायंगल है एट पॉइंट C, 90 डिग्री हो गया ये। और CD ये जो है सो परपेंडिकुलर है AB पर, और ये जो है सो BC इक्वल टू A, ये BC इक्वल टू A, AB इक्वल टू C है, और AC इक्वल टू B है, और हमारा ये जो है CD ये P है। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो लिखना है यही कि we know that एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस ले लिया है यहाँ पर AB, और हाइट हमारा हो जाएगा CD, यानी 1/2 CP, टेकिंग द बेस AB। अगेन इन ट्रायंगल ABC 1/2 BC जो है हमारा बेस हो गया, और हाइट हो जाएगा AC 1/2 AB, यानी ये हमारा दोनों का ट्रायंगल सेम है, इसलिए ये भी पोर्शन जो है राइट पोर्शन विल बी ऑल्सो सेम। तो 1/2 CP इक्वल टू 1/2 AB हो जाएगा, यानी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज CP इक्वल टू AB, हैंस CP इक्वल टू AB। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, यानी CP इक्वल टू AB। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में ये करेंगे CP इक्वल टू AB, दिस इम्प्लाइज 1yp इक्वल टू CYAB, यानी इसको जो है सो ये इस तरीके से हम कर देंगे, और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर करने पर हमारा क्या हो जाएगा 1yp स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1y ये AP स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, इसको ब्रेकअप कर दिए, यानी B स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, और प्लस A स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ये B स्क्वायर कट गया, यहाँ पर A स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1y A स्क्वायर प्लस 1y B स्क्वायर, यानी ये पार्ट जो है इक्वल टू ये पार्ट हो जाएगा। तो यही लिखना है, हैंस 1yp स्क्वायर इक्वल टू 1ya स्क्वायर प्लस 1yb स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8, in equilateral triangle prove that the 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of its altitude। तो ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें प्रूफ करना है 3 टाइम्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, वन साइड का 3 टाइम्स जो है वह इक्वल होगा 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड है उसका 4 टाइम्स जो है दोनों इक्वल होगा। तो ये जो है सो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, एंड ये जो है AD ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया। तो लिखना है यही
इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, यानी ऑल साइड्स जो है इक्वल है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ADC, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा हमारा, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में हम ले रहे हैं हमारा साइड हो जो है, सो यहाँ पर AB इक्वल टू AC ये गिवन है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल जो है हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल दिस, चूंकि ये अल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री. तो इस प्रकार से तीन कंडीशन जो है सो फुलफिल हो रहा है, तो हम लिखेंगे ये A से S कॉन्ग्रेंसी से जो है दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी हमारा BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जो अल्टीट्यूड किया हुआ है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा. अगेन इन ट्रायंगल ABD में ये पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू इसको जो है सो BC स्क्वायर बाई 2 हम ले लिए हैं, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1/4 BC स्क्वायर हो जाएगा, ये AD स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. तो इसमें क्या करना है, ये 4 को जो है सो ये हटा देना है, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, चूंकि ये BC इक्वल टू AB है, तो अब जो है सो हम क्या करेंगे AB हम कर देंगे इसको, तो AB कर देंगे तो AB एक तरफ कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होकर के 3AB स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 9. In equilateral triangle with side A, prove that number 1 altitude equal to √3/2a and area equal to √3/4a square. तो इस केस में हम क्या देखता है, फिर यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, और ये जो है परपेंडिकुलर जो है वह ये बेस को बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर ये और ये जो है हमारा A है तो ये जो है सो AY2 हो जाएगा, ये भी हमारा AY2 हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखना है यही कि इन ट्रायंगल ABC इक्वल, in triangle ABC, AB equal to BC equal to CA equal to A, draw AD perpendicular to BC in triangle ADB and triangle DADC. We get AB equal to AC, ये दिया हुआ है, और एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड ट्रायंगल ADB इक्वल टू ये एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस प्रकार से तीन कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो हम लिखेंगे ASA कॉन्ग्रेंसी से बोथ ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट. देयरफॉर BD इक्वल टू DC होगा, यानी ये जो है सो हाफ हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्रायंगल ADB
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और उसके बाद जो है सो इक्वल ए डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और उसके बाद जो है सो हमारा ए स्क्वायर माइनस ए वाई टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई 4, यानी ये जो है सो हमारा लास्ट में ये √3/2 ए आएगा। तो हैंस द अल्टीट्यूड इक्वल टू √3/2 इंटू ए, ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस हमारा BC ले लिए है, हाइट हमारा AD हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सो 1/2 A इंटू √3/2 इंटू A हो गया। अब जो है सो √3/4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर A मल्टीप्लाई हो जाएगा, A स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हैंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर यूनिट हो गया। तो यही हमको प्रूव करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड ऑफ द rhombus इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन इट्स डायगोनल। तो ये जो है सो हमारा रोमबस है ABCD, और डायगोनल जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर, यानी जब रोमबस के केस में डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो वो इक्वली बाइसेक्ट ही होता है राइट एंगल पर। तो लिखना है यही, लेट ABC be a rhombus and AC and BD intersect at point O. We know that the diagonal bisect each other at right angle. Therefore, angle AOB equal to angle BOC equal to angle COD equal to angle DOA equal to 90 degree, और AO इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC/2, और OB हो जाएगा BD/2। तो इन ट्रायंगल AOB में हम क्या देख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू पूरा लेंथ ले लेंगे AC/2 टू द होल स्क्वायर, और ये OB इक्वल टू BD/2 टू द होल स्क्वायर, यानी 1/4 इधर आ गया, और ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया, यानी ये इधर चला जाएगा 4, तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ऑल्सो 4BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। 4CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन थर्ड। और 4DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 4। So on adding 1, 2, 3 and 4 we get, हर एक को ये ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमन हो जाएगा, और इधर भी 4 कॉमन हो जाएगा, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
BD स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ करना था। Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comments, and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.